पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2020 कोरोना का वो लहर याद आता है जब तबलीगी जमात सुर्खियों में थी, क्योंकि तबलीगी जमात को लेकर के मीडिया द्वारा ऐसी खबरें प्रकाशित की जिसकी सारी हदें पार कर दी गई थी। जहां पर तबलीगी जमात को ये बताया गया कि बिरयानी के लिए लड़ते तबलीगी जमाती, नंगे नाचते तबलीगी जमाती, खाने में थूक फेंकते तबलीगी जमाती, थूक फेंक करके कोरोना फैलाते तबलीगी जमाती। ये तमाम तस्वीरें सामने थी और कुछ एक एंकर जो लश्करे मीडिया के एंकर हैं, उन लोगों ने तबलीगी जमात को यहाँ तक कि कोरोना जिहाद जोड़ करके देश के मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब ये तस्वीरें लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान था और मीडिया की खबरों के आधार पर देश भर की राज्य पुलिस ने तबलीगी जमातियों के ऊपर कड़ा एक्शन लिया और जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया। तमाम तबलीगी जमाती जो हैं एक एक कर बाइज्जत बरी हो रहे हैं। जिनके खिलाफ अदालत में कोई सबूत ही नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दिया गया। ये तस्वीरें लोगों के सामने थी, पर इसका जो असली मुजरिम है वो था देश का लश्करे मीडिया। लश्करे मीडिया के ऊपर अब नकेल कसती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सीजीआई रमन्ना ने कड़े शब्दों में तबलीगी जमात को लेकर के जो सांप्रदायिकरण फैलाया गोदी मीडिया ने, उसको लेकर के फटकार लगाई है। एक बड़ा कदम भी उठाने के लिए तैयार है। तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा क्या कुछ कोर्ट में हुआ है और अब तक कितने तबलीगी जमाती रिहा कर दिए गए हैं और बीते एक हफ्तों में तबलीगी जमात को लेकर के क्या कुछ फैसले आए हैं, इसको आपके सामने रखूंगा। पहले सीजीआई रमन्ना ने गोदी मीडिया के लिए क्या कहा है, पहले इस पर नजर डालते हैं। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात की बैठक के सांप्रदायिकरण के लिए मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली रिट याचिकाओं के बीच एक बेंच की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टलों में समाचारों को सांप्रदायिक रंग देने के प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त की। सीजीआई ने अफसोस जताया कि वेब पोर्टल किसी चीज से शासित नहीं होते हैं और सोशल मीडिया कंपनियां केवल शक्तिशाली लोगों की सुनती है, संस्थानों या आम लोगों की नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब वे हमें कभी जवाब नहीं देते हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। संस्थानों के बारे में उन्होंने बुरा लिखा है और वो जवाब नहीं देते और कहते हैं कि ये उनका अधिकार है। उन्हें केवल शक्तिशाली पुरुषों की चिंता है, जजों की नहीं, संस्थानों या आम आदमी की नहीं। हमने यही देखा है। सीजीआई ने यह भी पूछा कि क्या यूट्यूब जैसे वेब पोर्टलों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम हैं जो 1 मिनट में इतना कुछ दिखाते हैं। यदि आप YouTube पर जाते हैं तो 1 मिनट में इतना कुछ दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी नकली खबरें हैं। वेब पोर्टल किसी भी चीज से नियंत्रित नहीं होते हैं। समाचारों को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाता है और ये एक समस्या है, अतः इससे देश का नाम खराब होता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, न केवल सांप्रदायिक बल्कि प्रायोजित खबरें भी दिखाई जाती है। मेहता ने कहा कि आईटी नियमों का उद्देश्य उन्हीं मुद्दों को संबोधित करना है जिनकी सीजीआई ने चर्चा की है। उन्होंने उल्लेख किया कि आईटी नियम को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई है और केंद्र सरकार ने उन सभी को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए एक याचिका दायर की है। सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से वर्तमान याचिकाओं के साथ स्थानांतरण याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने आईटी नियमों पर केंद्र की स्थानांतरण याचिकाओं को याचिकाओं के वर्तमान बेंच के साथ सूचीबद्ध करने का सहमति व्यक्त की है। याचिकाकर्ता ने अपनी प्रार्थनाओं में संशोधन करने की छूट दी थी, बल्कि 6 सप्ताह के बाद पोस्ट किया जाएगा। याचिकाओं में एक
प्रतिवादी न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने पीठ को बताया कि केरल हाईकोर्ट ने उन्हें नए आईटी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। सीजीआई की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ को बताया कि ट्विटर ने उन्हें डिप्लीफॉर्म किया है और उन्होंने अपने खाते के निलंबन को चुनौती देने वाला मामला दर्ज बताया है। ये जो रिट याचिका पर सुनवाई हुई वो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से गोदी मीडिया के खिलाफ डाली गई थी, जो तबलीगी जमात को लेकर के अनाप शनाप खबरें फैलाते हुए नजर आ रहे थे। इसी हफ्ते में आपने देखा कि तबलीगी जमात की चाबी जो है सर्वो सर्वा को देने के लिए कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें बड़ा झटका जो है दिल्ली पुलिस को लगा था, क्योंकि तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज को लेकर के जिस तरीके से सियासत हुई है उसमें एक धर्म के लोगों को लगातार टारगेट किया गया, जिसमें आम आदमी ने उसे अपना निशाना बनाया, राजनीति में बैठे हुए सत्ताधारियों ने अपना निशाना बनाया और तो और पुलिस ने अपना निशाना बनाया। और जब इनसे भी बचा कुचा मुस्लिम समुदाय के लोग रह गए तो बची कुची कसर जो है वो गोदी मीडिया ने फेक खबरें चला करके निकाली। और इसी दौरान जो अभी 2 दिन पहले भी तबलीगी जमात को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें बरेली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को सबूतों के अभाव में तबलीगी जमात के 12 सदस्यों को बरी कर दिया, जिसमें थाईलैंड के 9 नागरिक भी शामिल थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिलन कुमार गुप्ता ने बताया कि तबलीगी जमात के 12 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें थाईलैंड के 9 नागरिक, तमिलनाडु के 2 लोग और एक स्थानीय नागरिक शामिल था। ये तस्वीरें सामने आई। इन्हीं पिछले वर्ष शाहजहांपुर की एक मस्जिद से महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और जब इन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हम इन्हें बाइज्जत बरी करते हैं। मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का वो घड़ी याद आती है जहां पर साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा था कि तबलीगी जमात और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को जानबूझ करके अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया था, जिसमें भरपूर तरीके से गोदी मीडिया ने साथ निभाया सरकार का। एक धर्म के लोगों को बदनाम करके अपनी टीआरपी तो बटोर ली, पर उसका जो असर हुआ वो ये हुआ था कि सलीम सड़कों पर सब्जी नहीं बेच सकता था, पर संजय को सब्जी बेचने के लिए हर जगह से छूट मिली हुई थी। ये तमाम तस्वीरें देश भर से सामने आई थी और गोदी मीडिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में कोर्ट लगातार अपने जजमेंट को दे रहा है। और इन जजमेंट को लेकर के मैं आपके साथ जुड़ा था और ऐसी ही हर एक जजमेंट आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।